गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। यदि आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो काम वासना वाला जीवन जीना छोड़ दो। अगर आपको सचमुच ईश्वर प्राप्ति की कामना हो तो दुनियावी भोग विलासों से विमुख बनो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में विवेक वैराग्य का उदय होता है। ध्यान के समय शिष्य को सद्गुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि उनके चरण कमलों की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और वह अविचल श्रद्धा प्रदान करें। फ्लोरेंस नामक देश में डोनातोल्यो नामक एक मूर्तिकार था। दिन रात कड़ी मेहनत कर वह सर्वोत्तम मूर्तियों की रचना किया करता था, लेकिन उसके आसपास के लोग उन मूर्तियों को किसी और ही दृष्टि से देखा करते थे। वे डोनातोल्यो की जीवंत से जीवंत, सुंदर से सुंदर, सर्वोत्कृष्ट मूर्तियों में भी इस तरह त्रुटि निकाल लेते जैसे कोई कई किलो की दाल में से एक कंकर निकाल लेता है। हर मूर्ति में किसी न किसी पक्ष को लेकर किंतु परंतु की उंगली उठ ही जाया करती थी। परंतु डोनातोल्यो उन आलोचकों की बातों से कभी खिन्न नहीं होता था। तुम जानते ही क्या हो मूर्ति के बारे में, या मैं कितना बड़ा मूर्तिकार हूं, और तुम ऐसे अहंकार भरे विचार उसकी जिह्वा से कभी नहीं निकले, मन में भी कभी नहीं आए, बल्कि वह तो उन सभी त्रुटियों पर गंभीरता से विचार करता, फिर एक एक कर उन खामियों को दूर करने में जुट जाता। खूब मेहनत कर मूर्तियों को निखारता। तब तक एक मूर्ति पर लगा रहता जब तक लोगों की आंखों में त्रुटि का एक भी कंकर खटकता। इस तरह करते करते वह उच्च कोटि का मूर्तिकार बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर के देशों तक फैल गई। एक बार वह किसी कार्य से पीसा नामक देश में गया। वहां पहुंचते ही एक सेठ ने उसे बहुत सारी मूर्तियां बनाने का काम दे दिया। डोनातोल्यो को बड़ी खुशी हुई और वह उस काम में जुट गया। खूब मेहनत की और कुछ ही समय में सेठ का आंगन सर्वोत्तम मूर्तियों से भर दिया। अब देखते ही देखते सेठ का आंगन प्रशंसकों की भीड़ से भी भरना शुरू हो गया। दिन से लेकर रात तक लोगों का तांता लगा रहता। वे मूर्तियों को देखकर डोनातोल्यो के प्रशंसा के पुल बांधते न थकते। वाह, क्या मूर्ति है! भगवान ने डोनातोल्यो के हाथों में गजब कला दी है। कई दिनों तक डोनातोल्यो दूर खड़ा रहकर यह सब देखता और सुनता रहता। एक दिन वह सेठ के करीब पहुंचा और आक्रोश भरे स्वर में बोला, यह लीजिए अपने पैसे। डोनातोल्यो ने सारे पैसे वापस करते हुए कहा,
मैं आपके लिए अब और काम नहीं कर सकता और मूर्तियां नहीं बना सकता। सेठ ने कहा, परंतु क्यों? यहां तो हर ओर तुम्हारी प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है, फिर क्यों तुम मूर्तियों को नहीं बनाना चाहते हो? क्यों अपनी प्रतिभा को छुपाना चाहते हो? डोनातोल्यो ने सहज भाव से कहा, क्योंकि यहां मेरी प्रतिभा का बिगड़ने का डर है, मेरे रुक जाने, ठहर जाने का डर है। अभी तक मैं आलोचकों के भीड़ के बीच रहा हूं, मेरी कला उन्हीं की कृपा है। वे मेरी कला को निखारते थे, संवारते थे, एक सुंदर रूप प्रदान करते थे। छोटी से छोटी कमी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इसी कारण मेरी कला और प्रतिभा रोज एक नया रूप लेती थी, एक नए आकार में गढ़ती थी। परंतु यहां मैं प्रशंसकों की भीड़ से घिर गया हूं। मुझे डर है कि यहां मेरी कला तालाब में पड़े पानी की तरह थम जाएगी, रुक जाएगी, न आगे बढ़ेगी और न ही पूर्णता के सागर से मिलेगी। और कहीं अहंकार रूपी कीड़ा इस तालाब में पड़ गया, तब तो मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं यह नहीं चाहता, इसलिए मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर डोनातोल्यो वहां से निकल गया। इस जगत में भी, चाहे संसार हो या आश्रम, हमें अनेक प्रकार के भाई बंधु मिलते हैं। उनमें से बहुत से हमारे आलोचक होते हैं, कई प्रशंसक होते हैं। हर समय हम में कमियां निकालते हैं। खोट निकालना उनकी आदत सी बन जाती है। परंतु हम परमात्मा की इस कृपा को समझ नहीं पाते हैं। अपनी बुराइयों को, खामियों को दूर करने के बदले अपने इष्ट से शिकवे शिकायत करते हैं। उन आलोचकों का हम प्रतिकार करते हैं। सभा में से एक शिष्य गुरु के पास आकर शिकायत भरे स्वर में बोला, गुरुजी, फलाना व्यक्ति सदैव मुझ में कमियां ही ढूंढता रहता है, हर समय मुझे टोकता रहता है, वह बहुत ही खराब है। आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं? गुरु ने कहा, अभी तो कुछ भी नहीं, मैं यहां इससे भी अधिक खराब व्यक्तियों को लेकर आऊंगा, तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, परंतु क्यों गुरुदेव? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सच्चा प्रेम करता हूं, तुम्हें निखारना चाहता हूं, तुम्हारा निर्माण करना चाहता हूं। इसलिए प्रतिकूल अर्थात विपरीत परिस्थितियों का मैं वातावरण निर्मित करता हूं। ये जो तुम्हारे आसपास आलोचक हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, यही मेरे छेनी हथौड़े हैं। जिस प्रकार एक मूर्तिकार अनघड़ पत्थर में से मूर्ति को तराश देता है, अपने छेनी हथौड़े से काट छांट कर उसको एक आकार दे देता है, उसी प्रकार गुरु भी करते हैं। वह तुम में एक भी अवगुण रहने नहीं देना चाहते। जब तक तुम में एक भी विकार है और एक भी अवगुण है, वह अपनी हथौड़ी से तुम्हें चोट पहुंचाते और तराशते रहेंगे। एक मूर्तिकार के छेनी हथौड़े तो उसके पास होते हैं, परंतु सद्गुरु के छेनी हथौड़े शिष्य के ही आसपास रहते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों से सीखकर निखरते चले जाओ, फरियाद न करो और सद्गुरु की एक सुंदर कलाकृति में परिणित होते जाओ। घबराकर गुरु का दामन अथवा गुरुद्वार छोड़ना नहीं, फरियादी जीवन बनाना नहीं। डटे रहकर हर परिस्थिति में
गुरु की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियां ही एक साधक का सुंदर निर्माण कर सकती हैं। जितनी अधिक प्रतिकूलताएं होंगी, उतना ही अधिक साधक का सुंदर और संपूर्ण निर्माण होगा।